जिस लड़की के हाथों को ये महिला और उनका परिवार इतने प्यार से छू रहा है, लाड लड़ा रहा है, जार जार चूम रहा है, ये लड़की इस परिवार की बेटी नहीं है। दरअसल इस लड़की का इस परिवार से कोई सीधा संबंध है ही नहीं। फिर भी एक माँ अपनी बेटी की छुअन, उसका प्यार और उसकी देह को इस लड़की के जरिए महसूस कर पा रही है। अब आप सोचेंगे भला ऐसा कैसे? आपको बताएंगे पूरी कहानी। इस कहानी को सुनकर यकीनन आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। दरअसल ये महिला जिस हाथ को छू रही है वो उनकी बेटी का है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तस्वीरों में दिख रही इस लड़की का नाम अनामता अहमद है, जो कि एक हादसे में अपना दायां हाथ खो चुकी थी। अनामता को इन महिला की बेटी रिया का हाथ ट्रांसप्लांट किया गया। महिला की 9 साल की बेटी रिया बॉबी मिस्त्री को ब्रेन हैमरेज हुआ था। इस बीमारी के कारण रिया को तो नहीं बचाया जा सका, लेकिन रिया इस दुनिया से जाते जाते अनामता की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए संवार गई। रक्षाबंधन के दिन जब रिया के घर पर मातम पस रहा था, हर कोई रिया को याद कर रहा था, तभी अनामता रिया के घर पहुंची। भाई की कलाई पर राखी बांधने, माँ बाबा का दुख बांटने। अनामता को देख जैसे परिवार वालों की आंखों में चमक आ गई। माँ ने अनामता का हाथ अपने हाथों में लिया, उसे बार बार चूमा, महसूस किया जैसे उनकी बेटी उनके पास है। पिता ने अनामता का हाथ अपने हाथ में लेकर उन्हें गले से लगाया। ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने अपनी बेटी को एक बार के लिए वापस पा लिया। भाई की सूनी कलाई फिर से भर गई। कुछ पल के लिए जैसे पूरे घर में खुशियां और रोशनी भर गई। ये तस्वीरें अपने अंदर कितने भाव समेटे हुए हैं। आज जहां लगभग आए दिन हम सुनते हैं कि मजहब के नाम पर किसी ने आबो हवा में जहर घोल दिया, लेकिन क्या इन तस्वीरों को देखने से एक बार के लिए भी लगता है कि दोनों परिवार अलग अलग मजहब से आते हैं? क्या इन परिवारों को देखकर कहा जा सकता है कि किसी के भी दिल में एक पल को भी मजहब का ख्याल आया होगा? कहते हैं ना कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होती है, और इस बात को इन परिवारों ने एक बार फिर साबित कर दिखाया। इन दोनों परिवारों के मेलजोल की कहानी शुरू हुई कुछ साल पहले, जब अनामता महज 13 साल की थी। एक हादसे के दौरान अनामता को 11,000 वोल्ट का बिजली का झटका लगा। अनामता वहीं गिर पड़ी। घर वाले तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने कहा कि अनामता का हाथ बुरी तरह झुलस चुका है, इस हाथ को अलग करना होगा। ये सुनकर अनामता के घर वाले जार जार रोए, लेकिन कोई और चारा भी नहीं था। बेटी की जिंदगी बचाने का सिर्फ यही तरीका था। ऐसे मुश्किल दौर में किसी भी शख्स की हिम्मत जवाब दी जाए। यहाँ तो बात थी महज 13 साल की अनामता की। फिर भी लड़की ने हार नहीं मानी। अनामता तकरीबन 50 दिनों तक अस्पताल में रही। 3 सर्जरीज का दर्द झेला। डॉक्टर ने कहा कि उनको फिजिकली और मेंटली स्टेबल होने के लिए एक ब्रेक चाहिए, लेकिन अनामता ने कहा कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखेंगी। अनामता की माँ बताती हैं कि जब सर्जरी के बाद उन्होंने पहली बार अपनी बेटी को देखा तो वो रो पड़ी, लेकिन ये अनामता की हिम्मत थी कि उन्होंने अपनी माँ का ढांढस बंधवाया और कहा कि मैं जिंदा हूँ, यही बहुत है, तुम्हें ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अनामता में हौसले की कमी नहीं थी, लेकिन आगे का सफर आसान नहीं था। अनामता के 10th बोर्ड के एग्जाम्स पास में थे और उन्हें चंद दिनों में अपने बाएं हाथ से लिखना, पढ़ना और वो सारी जरूरी चीजें करना सीखना था जिन्हें वो अक्सर अपने दाएं हाथ से किया करती थी। अपने ट्रीटमेंट और उस बेतहाशा दर्द के साथ अनामता ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। न केवल जारी रखा बल्कि स्कूल टॉपर भी बनी। अनामता को 10वीं बोर्ड परीक्षा में 92% मार्क्स मिले। अनामता की इसी जिंदादिली को देखते हुए मशहूर कलाकार पीयूष मिश्रा ने उनके लिए एक गाना लिखा और उन्हें नाम दिया फूल परी। जब अनामता अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों को बड़े ही धैर्य के साथ जी रही थी, तभी एक दिन घर पर एक डॉक्टर का फोन आया। डॉक्टर ने परिवार से पूछा कि क्या आपको हाथ के ट्रांसप्लांट के बारे में पता है? अनामता की माँ इस बारे में बात करते हुए कहती हैं कि उस दिन ऐसा लगा जैसे ऊपर वाले ने भी अनामता का इम्तिहान लेने का इरादा बदल दिया है। वो डॉक्टर एक फरिश्ता बनकर हमारे पास आए। अपने ट्रांसप्लांट को लेकर अनामता कहती हैं कि मुझे इतना भी नहीं पता था कि मुझे कोई डोनर कभी मिलेगा भी या नहीं, लेकिन मैं अपने आप को, अपनी जिंदगी को एक मौका देना चाहती थी। अनामता कहती हैं, जब मैंने ट्रांसप्लांट के बारे में सुना तो तुरंत हाँ कर दी और रजिस्ट्रेशन करा लिया, ये जाने बिना कि कभी कोई मैच होगा भी या नहीं। 1 साल बीत गया। फिर एक दिन डोनेट लाइफ एनजीओ ने सूटो गुजरात को एक डोनर के बारे में बताया।
रिया बॉबी मिस्त्री नाम की एक 9 साल की लड़की जिसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था, उसका परिवार उसके अंगदान करने के लिए राजी हो गया और उसके हाथ भी। क्योंकि गुजरात में कोई रिसीवर नहीं था, रोटो मुंबई ने उसका हाथ ग्लोबल हॉस्पिटल मुंबई को अलॉट कर दिया और इस तरह मुझे रिया का दाहिना हाथ मिला और जीने का दूसरा मौका भी। रिया से मिला हाथ पकड़कर मैं एक बच्चे की तरह रोई। ऐसी किसी चीज़ के लिए आप किसी का शुक्रिया अदा कैसे कर सकते हैं, मैं नहीं जानती। मैं हर दिन उसका हाथ, उसकी कहानी और उसकी आत्मा अपने साथ लिए रहती हूँ। मेरे ट्रांसप्लांट को 8 महीने हो गए हैं और मैं सचमुच फिर से जी रही हूँ। जब बात ऑर्गन डोनेशन के बारे में आती है तो ये माँ बाप के लिए कितना मुश्किल हो सकता है, इस बात का अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं। रिया के घर वालों को कोई रिसीवर गुजरात में नहीं मिला था। वो चाहते तो अपने फैसले से कदम पीछे हटा सकते थे, लेकिन रिया के घर वालों ने इस बात को अश्योर किया कि उनकी बेटी की देह किसी ऐसे शख्स के काम आए जो अपनी जिंदगी में उम्मीद तलाश रहा है। इस ट्रांसप्लांट के बाद अनामिका का हाथ धीरे धीरे फंक्शनल हो रहा है। हालांकि अनामिका के दोनों हाथों में फर्क साफ नजर आता है, लेकिन ये हाथ अनामिका के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हम अक्सर अपने शरीर को लेकर कितनी कंप्लेंट्स करते हैं ना, हाइट, वेट, कलर को लेकर हमारे पास जो है हम उससे सेटिस्फाइड होते ही नहीं। हम ये भूल जाते हैं कि जिन चीज़ों के लिए हम रत्ती भर भी शुक्रगुजार नहीं हैं, उसके लिए कोई हर रोज़ दुआ करता है। अनामिका कहती हैं कि जब इस बार रक्षाबंधन आया तो मैंने उस परिवार के साथ थोड़ी खुशियाँ बांटने के लिए सोचा जिस परिवार की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। रक्षाबंधन पर अनामिका अहमद का परिवार मुंबई से वालसाड पहुंचा। रिया के परिवार के लिए ये बेहद भावुक पल था। परिवार का हर शख्स अनामिका का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे प्यार करना चाहता था। अनामिका ने जब उसी हाथ से रिया के भाई को राखी बांधी तो हर किसी की आंखें नम थीं। ऑर्गन डोनेशन को लेकर हमारे समाज में कितने सारे मिसकंसेप्शंस हैं और इसी वजह से चंद लोग ही अपनों के चले जाने के बाद इस नेक फैसले को ले पाते हैं। यकीनन ये आसान नहीं है, लेकिन ऐसी कहानियाँ उम्मीद देती है उन लोगों को जो रिया जैसे परिवारों की राह तक रहे हैं। ऐसी कहानियाँ हौसला देती है उन लोगों को जो अपनों को खोने के बाद उनकी देह दान करके किसी की ज़िंदगी को गुलजार बनाने का फैसला ले सकते हैं। किसी भी मजहब या जात पात से परे इंसानियत की मिसाल पेश करती रिया और अनामिका की ये कहानी आपको कैसे लगी? कि आपको भी लगता है कि हमारे समाज को ऐसी और कहानियों की ज़रूरत है? क्या आपको लगता है कि ऑर्गन डोनेशन एक नेक काम है? अपने विचार हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।